पिताजी की सरकार का धन्यवाद, शुक्रिया। भाजपा की 4 इंजन की सरकार का शुक्रिया। लोगों को पानी दिया, स्विमिंग पूल दिया, घर घर बनाया। दोस्तों, दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है और दिल्ली के हालात आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। तस्वीरें देखिए, ये हालात हमारे देश की राजधानी के हैं। एक दिन बाद हम आजादी का जश्न मनाने वाले हैं, लेकिन आजादी के 89 साल बाद भी देश के लोगों को एक ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाया है जो हमें हर साल होने वाली इन दिक्कतों से बचा सके। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम से भी जलभराव की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। हाईटेक सिटीज में शुमार इस शहर में जहां करोड़ों के फ्लैट्स हैं, पर कैपिटा इनकम में ये शहर तीसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी यहां बारिश में घर से बाहर निकलने का मतलब है मौत को दावत देना। एक एक करके आपको तस्वीरों के साथ हालात बताते हैं। दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। यह हाल देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली एम्स का है। एम्स के अंदर तक पानी भर गया है। मरीज और उनके परिजन परेशान हैं और प्रशासन क्या कर रहा है ये तो वही जाने। खैर, ये दूसरा वीडियो ग्रेटर कैलाश का है, जहां जलभराव को देखते हुए एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी नाव ही दौड़ा दी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, चलिए ग्रेटर कैलाश जीके में भी नाव चल गई है 4 इंजन की सरकार। दरअसल जब आपकी सरकार के वक्त ऐसे हालात होते थे तब बीजेपी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। यहां तक कि चुनाव के वक्त भी बारिश के मौसम में जबरदस्त इंतजामों की बात कही गई थी। लेकिन अब जब दिल्ली डूब रही है तो सीएम रेखा गुप्ता के पास कोई शब्द नहीं है। एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कालकाजी से सामने आई है। आज सुबह की ही तस्वीर है और ये काफी दर्दनाक है। यहाँ बारिश की वजह से भारी भरकम पेड़ गिर गया और एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। ये बिल्कुल पॉश इलाके का एरिया है जहां पर चालू सड़क में ऐसा हुआ है। यहाँ पर जो एक व्यक्ति थे वो अपनी बेटी के साथ बाइक से जा रहे थे। पेड़ की चपेट में एक कार और एक बाइक आ गई थी। उसी वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि उनकी बेटी भी करीब 2 से 3 घंटे तक फंसी रही। उसका पैर फंस गया था और उसे निकालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई और बहुत देर तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं रोहतास नगर के सरकारी स्कूल से छोटे छोटे बच्चे जलभराव के बीच स्कूल से निकलते हुए दिखाई दिए। इन बच्चों को भी इस बारिश से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी पूरी दिल्ली में जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें ये जो व्यक्ति हैं वो पानी के अंदर जाकर कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। रेखा गुप्ता जी की सरकार का धन्यवाद, शुक्रिया। भाजपा की 4 इंजन की सरकार का शुक्रिया। लोगों को पानी दिया, स्विमिंग पूल दिया, घर घर बनाया। तो आप सबका धन्यवाद। रेखा गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, दिल्ली वालों को लगा था कि इस बार उन्हें बारिश में शायद राहत मिलेगी, लेकिन दिल्ली की सरकार तो सत्ता के मौज में ही इतनी डूबी है कि जनता के हालात की बेहतरी के लिए रत्ती भर भी काम नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया था। अनुमान के ही मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सुबह से भारी बारिश भी हुई। ये हाल केवल दिल्ली एनसीआर का नहीं बल्कि यूपी में भी लखनऊ, मेरठ समेत कई जिलों का ऐसा ही हाल है। भारी बारिश से गुरुग्राम का हाल बहुत बुरा हो चुका है। सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके बाद ही ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। महज कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। भारी जलभराव की वजह से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है, उनको वापस लौटना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ इन 2 शहरों की ही नहीं बल्कि देश के कई और इलाकों के बिल्कुल ऐसे ही हालात है। कहीं सड़कें धंस गई हैं, कहीं बाढ़ की वजह से लोग 10-10 दिनों तक घर के अंदर बंद रहने को मजबूर हैं। कहीं लोगों के घर में ही पानी आ जा रहा है जिस वजह से वो अपना घरों से भी पलायन कर ले रहे हैं। वहीं दिल्ली में लोग 4 इंजन की सरकार को अब कोस भी रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरीके के हालातों को झेलना पड़ेगा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।